श्री वृंदावन तोहे करहूँ प्रणाम। श्री वृंदावन तोहे करहूँ प्रणाम। जैसे कल प्रारंभ के सत्संग के अंदर निवेदन किया गया कि साधक किसी भी पथ अथवा संप्रदाय का ही क्यों ना हो, चाहे उसकी किसी भी उपासना में रुचि क्यों ना हो, पर उसके जीवन के अंदर वृंदावन एक विशेष स्थान रखता है। अब विचार करो, नित्य प्रति हम जब किसी साधक से बात करते हैं तो उससे जब पूछा जाए कि क्या चाहते हो आप, श्री जी से क्या मांगते हो, सब साधक एक निष्ठ होकर एक ही पंक्ति के अंदर कहते कि श्री जी कृपा करें और धाम का वास मिल जाए, बस धाम का वास मिल जाए। क्यों सब साधकों ने विश्राम वृंदावन का ही पाया है और मांगा है? क्या क्या है इसके पीछे कारण? संतों ने कहा कि जो भजन, जो साधन, जो पूजा, जो सेवा, जीव अनेक अनेक प्रकार के साधन कर कर भी जिस अवस्था को नहीं प्राप्त कर सकता, वृंदावन में मात्र रहने से ही वो जीव उस स्थिति को प्राप्त कर लेता है। मात्र वृंदावन में रहने से। अगर वृंदावन में रहने कितनी महिमा है तो विचार कीजिए कि वृंदावन के अंदर भजन करने की कितनी महिमा होगी, कि वृंदावन की कितनी महिमा होगी। अब विचार करो कि जब आप घर से आते हो और जैसे ही आप वृंदावन के अंदर प्रवेश करते हो, उस स्थान के कुछ ऐसे परमाणु हैं कि नास्तिक जीव के भीतर भी भक्ति का संचार हो जाता है और आपके मुख से स्वतः ही राधा 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 कहना निकलना प्रारंभ हो जाता है। जैसे कहते ना, कहत फिरत सुनियत यहाँ श्री राधा वल्लभ लाल। ये वृंदावन की महिमा है। यहां पर चलते चलते ही कभी आवाज आएगी, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, और कभी किसी कुंज गली से निकलोगे आवाज आएगी, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, और फिर किसी कुंज गली से निकलोगे फिर आवाज आएगी, श्री राधा रमण लाल जू महाराज की, और फिर किसी कुंज गली से निकलोगे तो राधे 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 राधे। ये है वृंदावन की विशेषता। यहाँ भजन करना नहीं पड़ता, यहाँ तो चलते फिरते स्वतः ही भजन हो जाता है। इसीलिए सभी ने एक निष्ठ होकर मांगा है प्रियाजू से, प्रियाजू वैसे तो हम आपसे कुछ नहीं मांगते, वैसे तो कुछ नहीं मांगते, पर इतनी बात का स्मरण रखना, मैं जीव इस वृंदावन का हूं, मैं जीव इस वृंदावन का हूं। चाहे कर्म के अनुसार, चाहे किसी भी कारण से आपने मुझे वृंदावन की परिधि से बाहर रखा है, किंतु मैं जीव इस वृंदावन का हूं। और श्री हरिराम व्यास जी तो बड़ी प्यारी बात कहते हैं, प्रभु से कहते हैं, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। अपने मन की आस प्रभु से कहते, प्रभु कब ऐसा समय आएगा कि हम भी ब्रजवासी बन जाएंगे, हमें भी लोग आपका कहेंगे।
देखो, इस बात को पंक्ति को कहने से पहले मैं आपको एक बात का निवेदन कर दूं। ब्रजवासी कितने प्रकार के होते हैं, मैंने पहले भी सत्संग के अंदर इस बात को कहा है। कितने प्रकार के ब्रजवासी होते हैं। जिसका जन्म ब्रज के अंदर हुआ, चाहे वो रहता कहीं पर भी हो, वो भी ब्रजवासी है। और जिसका जन्म कहीं और पर भी हुआ हो किंतु उसे वास ब्रज का मिला हो, वो भी ब्रजवासी है। जो ब्रज के अंदर जन्म हुआ, ब्रज के अंदर ही रहता है, वो तो ब्रजवासी है ही सही। या जिसे दीक्षा ब्रज के किसी संत के द्वारा मिली है, वो भी ब्रजवासी है, क्योंकि उसने नाम मंत्र के द्वारा आपको अपनी परिपाटी में शामिल कर लिया है। मैंने एक भी दिन आपको निवेदन किया था, महाप्रभु के दो कुल होते हैं, नाद कुल और बिंदु कुल। जब किसी जीव की शरणागति आचार्य चरण के इस परिपाटी के भीतर होती है, हम महाप्रभु के नाद कुल के आ जाते हैं। और महाप्रभु ब्रजवासी होने के कारण हम भी ब्रजवासी हैं। तो आपसे कोई कहे ना कि आप कौन हो, तो इस बात की ठसक में रहा करो कि हम भी ब्रजवासी हैं। क्यों? क्योंकि हम महाप्रभु द्वारा पद्धत उस शरणागत मंत्र के दीक्षित हैं। हम महाप्रभु की परिपाटी से, इसलिए हम भी ब्रजवासी हैं। और जिनकी दीक्षा नहीं हुई, मैं उनके लिए भी एक बात कह दूं। जो ना रहते ब्रज में हैं, ना कभी ब्रज आए हैं, ना कभी वृंदावन का दर्शन किया है, और ना दीक्षित हैं, पर सतत वृंदावन उनके स्मरण के भीतर है। सतत वो वृंदावन का स्मरण करते रहते हैं। भाई, वो तो अव्वल दर्जे के ब्रजवासी हैं, जिनका स्मरण सतत उस वृंदावन की उन ललित कुंजों के भीतर रहता है। जिसे कल कहा गया था ना, वृंदावन ध्याये सदा। कैसे वृंदावन को ध्याना है? बोले सदा, सदा ध्याना है। ध्येयम वृंदावनम सदा। तो श्री जी ने जब तक तो तन से कहीं और रखा है, तो तब तक तो वृंदावन का वास करना है। तो कैसे किया जाए? हृदय ध्यान मुख नाम। हृदय में वृंदावन का ध्यान और मुख में श्री वृंदावन का नाम। ये परिपाटी है। इसीलिए देखो, इस संसार में कोई ऐसा जीव नहीं जो वृंदावन का वास नहीं कर सकता, जो ब्रजवासी नहीं हो सकता। मैं तो ये मानता हूं। कोई ऐसा जीव नहीं जो कहता है कि मुझे वृंदावन का वास नहीं मिला, मुझे श्री जी ने कृपा नहीं करी। भाई, कृपा है, आप ब्रजवासी बन सकते हो। बस इस बात का स्मरण रखना। वृंदावन साचो धन भैया। बस ये वृंदावन हमारा सच्चा धन होना चाहिए, हमारा प्राण होना चाहिए, हमारा सर्वस्व होना चाहिए। और दुर्गादास जी महाराज तो बड़ी मधुर बात कहते हैं, बड़ी प्यारी बात कहते बार बार तो बनत नहीं ये संजोग अनूप। बोले बार बार नहीं बनता ये संजोग। बोले कैसा संजोग? मानुष तन। एक तो मनुष्य का तन मिला, मानुष तन वृंदा विपिन और रसिकन संग विवि रूप। बोले एक तो मनुष्य का तन मिला, वृंदावन की उपासना मिली, और रसिकों का संग मिल गया। ये अनूप, ये संजोग अब बार बार नहीं मिलता। और अब मिला है तो इसका सुंदर अवसर हमें प्राप्त कर लेना चाहिए। तो हरिराम व्यास जी कहते, प्रभु हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। कहा करो ठाकुर जी से, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठकुरानी राधासी। हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। ब्रज के वास का फल क्या है? प्रभु के दर्शन। ब्रज के वास का फल प्रभु के दर्शन तो है भी है, पर उससे भी सुंदर एक ब्रज का फल है। अब मुझसे, चलो मैं आपसे प्रश्न करूं कि ब्रज के वास का सबसे सुंदर फल क्या है?
क्या है ब्रज के वास का सबसे सुंदर फल? लिख के बताइए मुझे, अगर कोई बता सकता हो कि ब्रज के वास का सबसे सुंदर फल क्या है। प्रभु के दर्शन तो है ही, इसके अलावा और क्या फल है? हाँ, संत के दर्शन। कब मिली है वो सखी सलोनी, कब मिली है वो सखी सलोनी, हरिवंशी हरिदासी। इधर से कोई आ रहा हो हरिदासी और हम कहें कुंज बिहारी श्री हरिदास, और वो हमें कहे जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। बस यही चाहिए। कब मिली है वो सखी सलोनी, हरिवंशी हरिदासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। फिर कहते हैं वंशी वट की शीतल छाया, वंशी वट की शीतल छाया, सुबह बहे यमुना सी। कि जो वृंदावन है ना, कहते वृंदावन का जो वैभव है ना, ये वृंदावन का वैभव है कि ये इंद्र की जो स्वर्गपुरी है ना, ये उसके भी वैभव को तुच्छ कर देता है। ये जो दिव्य वृंदावन है, इसका जो वैभव है, ये स्वर्ग की नगरी के भी वैभव को तुच्छ कर देता है। आज भी जब कोई रसिक हृदय, मैंने कल भी इस बात का निवेदन करते हुए कहा था कि जब कोई रसिक हृदय गुरु के शब्द की कमाई कर कर फिर वृंदावन में प्रवेश करता है, जब गुरु के शब्दों की कमाई कर कर गुरु के शब्दों को अपने जीवन के अंदर धारण करके, जैसे महाप्रभु ने कहा निरख नयन हरिवंश, जब महाप्रभु के उन नेत्रों के द्वारा वो जो प्रकट हुआ जो वृंदावन है, उन शब्दों को धारण करते हुए फिर जब वृंदावन में प्रवेश करता है, फिर वृंदावन अपनी दिव्यता को प्रकट करता है। मैंने एक भी दिन आपको निवेदन करते हुए कहा था कि ये जो वृंदावन है, ये युगल की नित्य रास स्थली है। इसका संकेत आचार्य चरण अपनी वाणी के अंदर करते हैं। आचार्य अपनी वाणी के अंदर इसका संकेत करते हैं। महाप्रभु स्थान स्थान पर आज शब्द का प्रयोग करते हैं। आज अर्थात अब, अभी, अर्थात ये आज भी युगल की लीला स्थली है। आज भी इसी समय अभी युगल जो है यहाँ पे विहार करने के लिए आते हैं। भाई मैं एक बात आपको निवेदन करता हुआ चलेगा, ये हमारी, क्योंकि हमारा हित का मार्ग है, हमारा वृंदावन की उपासना है। वृंदावन केवल हमारे लिए एक धरातल संपत्ति नहीं है, वृंदावन हमारे लिए एक भौतिक संपत्ति नहीं है, ये हमारे लिए एक तो आचार्य की, ये तो निकुंज की संपत्ति है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि जब हम वृंदावन जाएं तो वृंदावन में जो सबसे पहला हमें ध्यान रखना है वो वृंदावन की स्वच्छता का रखना है, वो वृंदावन की निर्मलता का रखना है। अब विचार करो, जब कोई जीव वृंदावन में जाता है, उसने पानी की बोतल ली और पीकर वो पानी की बोतल ऐसे ही फेंक दी। अब विचार करो, उसने फेंक दी। अब जब प्रियालाल गलबैया लिए विहार करते हुए उस स्थान से निकलेंगे, क्योंकि वृंदावन के अंदर युगल कभी भी पादुका को धारण नहीं करते, कभी पादुका को धारण करते नहीं, और आपके द्वारा वो फैलाई गई गंदगी से युगल को कितना कष्ट होता होगा। तो इसीलिए मैं एक बात का आपको संकेत कर दूं और एक बात को आपको थोड़ा ये भी कहता चलूं कि भाई वृंदावन के भीतर आए हो तो वृंदावन को स्वच्छ बनाना, वृंदावन को निर्मल बनाना भी हमारा उत्तरदायित्व बनता है। क्या हमारे पूर्वजों ने हमें ऐसा वृंदावन दिया था क्या? जो वृंदावन की बात यहाँ पर मिलती है, जो रसिकों के शब्दों के अंदर मिलती है, जैसे कहा कि वृंदावन की वो वंशी वट की शीतल छाया,
आज बंसीवट की छाया मिलती है क्या? आज वो वृंदावन की सघन कुंजें मिलती हैं क्या? ये वृंदावन की लताएं मिलती है क्या? ये तो केवल और केवल वृंदावन आज के समय के अंदर तो केवल रसिकों की वाणी के अंदर रह गया, वाणी के अंदर रह गया, नहीं मिलती। पर हम श्री जी कृपा करें, श्री जी हमें इतना सामर्थ्य दो। मैं तो कई बार लाडली जू से कहता हूँ, प्यारी जू आप इतना सामर्थ्य देना, हम लता काटने वालों में से ना बने, हम तो लता लगाने वालों में से बने। आप इतनी कृपा करना, आप कभी इतनी कृपा करना, हम लता काटने वालों से ना बने, हम लता बनाने वाले से बने। मैंने कल आपको निवेदन किया था कि गोपाल बाबा जिन्होंने सोहनी की कृपा से श्री जी के 3 बार दर्शन श्री सेवा कुंज के भीतर किए, आप जानते हैं उनका निकुंज गमन कैसे हुआ था? एक बार किसी कारणवश वो दिल्ली गए किसी कारणवश, पीछे से सेवा कुंज की किसी 2 लताओं को किसी ने काट दिया। और जब आए दर्शन कर, जब बाद वापस आए शाम को, जब गोपाल बाबा ने देखा कि 2 लताओं का किसी ने काट दिया है, तो बाबा रोना प्रारंभ हो गए। और बाबा कहते इतना रोए, बाबा ने कहा इन लताओं का कत्ल कर दिया, इन लताओं का कत्ल कर दिया। और कहते इसी गम में बाबा का निकुंज गमन हो गया, इसी भाव में बाबा का निकुंज गमन हो गया। ये लताओं के प्रति प्रेम था। रसिकों ने तो कहा आगे आएगा वृंदावन सतलीला में, खंड खंड हो जाए तन, अंग अंग सत टूक, पर वृंदावन नहीं छाड़िए, छाड़ बूहो है बड़ी चूक। जब मलेच्छों का आक्रमण हुआ वृंदावन की भूमि के अंदर, अनेक रसिकों को मारा जाने लगा, श्री यमुना जी की भूमि रक्त रंजित हो गई। उस समय मलेच्छों ने कहा रसिकों से, जर जर जर, अर्थात धन कहां है, धन कहां है, धन कहां है। और रसिकों ने रज उठाई, श्री यमुना जी की रज उठाई और कहा रज रज रज, बोले यही हमारा धन है, यही हमारा धन है। वृंदावन साचो धन भैया। और भक्ति तो यहां सदा नृत्य करती है, नृत्य करती है। जब ध्रुव जी महाराज गए भक्ति करने के लिए, श्री ध्रुव जी महाराज को मार्ग के अंदर श्री नारद जी मिले। माता ने कहा कि जाओ भक्ति करो, और मार्ग में कौन मिले? नारद जी मिले। तो नारद जी ने श्री ध्रुव जी महाराज को कहा कि आप कहां जाकर भक्ति करिए? आप वृंदावन में जाकर भक्ति करिए। तो वृंदावन के भीतर आके ही श्री ध्रुव जी महाराज को श्री नारद जी की कृपा से, श्री गुरु की कृपा से, श्री वृंदावन के अंदर ही श्री प्रिया प्रियतम के दर्शन हुए। इसीलिए वृंदावन ध्याये सदा, सदा इस वृंदावन का ध्यान करना है। बड़ी प्यारी बात स्कंद पुराण में कहते हैं, अत्रैव ब्रज भूमि सा यत्र तत्त्वा सुगोपितम्, भासते प्रेम पूर्णाना कदाचिदपि सर्वथा। इस ब्रज भूमि के अंदर, स्कंद पुराण के अंदर ये पंक्तियां पहले ही प्रभु ने लिख दी थी। इस वृंदावन के अंदर आज भी कई ऐसे रसिक संत हैं जो गुप्त रूप से श्री वृंदावन के अंदर आज भी विचरण करते हैं, श्री वृंदावन के अंदर निवास करते हैं। ऐसी एक घटना मुझे स्मरण आ रही है, परम पूज्य श्री मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज ने उस घटना को बताया था। महाराज जी ने कहा कि जब मेरी नवीन जब मैंने कथा करना प्रारंभ किया, तो चीर घाट के ऊपर मेरी कथा हुआ करती थी। श्री भागवत जी का पारायण था, 7 दिन की कथा थी। मैंने शायद पहले भी आपको ये बात 2-3 बार सुनाई है। तो बाबा ने कहा कि जब कथा हुई तो पहले बड़े बड़े आयोजन नहीं किए जाते थे। पहले बड़े बड़े टेंट लगाकर बड़े बड़े ऐसे कथा के पंडालों के आयोजन नहीं किए जाते थे। कुछ बैठने की व्यवस्था हुआ करती थी, कुछ दरियां बिछा दी जाती थी, और एक छोटा सा जो स्पीकर होता था वो लगा लिया जाता था। तो कहा कि ऐसे कथा हो रही थी, बीच में जो स्पीकर था वो खराब हो गया।
आवाज आनी बाहर बंद हो गई। तो मैं क्या देखता हूँ कि एक व्यक्ति, क्योंकि थोड़े से जन पहले कथा में आते थे, तो एक व्यक्ति रज में रतपथ, बिल्कुल रज ऊपर नीचे, मानो ऐसा लगते कि कई कई महीनों तक वो नहाया ही नहीं, ऐसा रज का श्रृंगार किया हुआ अपने ऊपर, और आकर पीछे कथा के अंदर बैठ गया। आया, कथा के अंदर बैठा और कथा संपूर्ण हुई, फिर चला गया। तो कहते कि फिर ऐसा ही हुआ, फिर एक दिन आया, फिर कथा संपूर्ण हुई, फिर चला गया। तो बाबा ने कहा कि मुझे संकेत तो मिल गया कि ये इस रूप के अंदर कोई और व्यक्ति है, इस रूप के अंदर कोई संत है, कोई वैष्णव है, कोई रसिक है। तो बाबा ने कहा कि चलो बात बीती, कथा समाप्ति हुई, ना वो मुझे मिले ना मैं उनसे मिला। मेरा नित्य का क्रम हुआ करता था कि मैं गीत गोविंद श्री गोपेश्वर महादेव को सुनाने जाया करता था, ये मेरे नित्य का क्रम था। तो एक दिन बड़ी बारिश हुई, श्री यमुना जी के अंदर बड़ी बारिश हुई। श्री यमुना जी का वेग बहुत ऊंचा हो गया, परिक्रमा मार्ग के अंदर भी जल आ गया, जैसी स्थिति पीछे हुई थी ऐसी स्थिति हो गई। तो कहते कि मैं क्या देखता हूं कि वही व्यक्ति वहां पर बैठे और प्रिया प्रियतम के उस रूप सुधा का दर्शन कर रहे थे। कहते मैं उनके पास गया, मैं उनके करीब गया, तो मैंने बाबा के चरणों पे दंडवत प्रणाम कर लिया। मलुक पीठाधीश्वर महाराज की ये शब्द हैं, कहा कि मैंने बाबा के चरणों पे दंडवत प्रणाम कर दिया कि महाराज जी आप बताइए आप कौन हो, आप अपना संकेत दीजिए, आप कौन हो, आप कौन हो, कौन है हम, कौन है हम, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कहा नहीं, मैं जानता हूं कि आप इस वेशभूषा के अंदर आप कोई दिव्य संत हैं, कोई पहुंचे हुए संत हैं, कोई दिव्य आत्मा है, आप कृपा करके अपने भेद को प्रकट कर दीजिए। नहीं नहीं बेटा, हम कोई संत नहीं है। कहा नहीं, आप बताइए। जब बड़ा उन्होंने कहा कि हम आपके चरणों को नहीं छोड़ेंगे, आप कृपा करके अपनी जो पहचान है आप हमें बताइए। बड़ा कहने पर उन्होंने कहा कि मेरा शरीर बंगाल का है और मैं बंगाल के अंदर रहता हूं, श्री जी की आज्ञा से मैं वृंदावन के भीतर आया। उत्सुकता पूर्वक उन्होंने पूछा क्या आपको कभी श्री जी के दर्शन हुए हैं क्या आपको कभी श्री जी के दर्शन हुए हैं क्या? ये मुझे लगता है कि 20 वर्ष पुरानी घटना हुई होगी। बाबा के नेत्र सजल हो गए, श्री यमुना जी की ओर इशारा करते हुए कहते हैं नित्य होते हैं, निरंतर होते हैं, नित्य होते हैं, निरंतर होते हैं, और नित्य होते हैं और निरंतर होते हैं। अर्थात नित्य प्रति उनको प्रिया प्रियतम के दर्शन होते थे और नित्य प्रति निरंतर दर्शन होते थे, निरंतर वो युगल की लीला के अंदर प्रवेश करते थे। ऐसे तो अनेक संत आज भी वृंदावन की भूमि के अंदर, कहा कि कृपा करके आप इस भेद को प्रकट मत करना। मलुक पीठाधीश्वर महाराज ने कहा कि बड़ी जल्दी उनका शरीर शांत हो गया, वो निकुंज को गमन कर गए। उसके बाद इस कथा का उद्घाटन उन्होंने अपनी जो है वो कथा के मध्य किया, नहीं तो पहले गोपन थी ये बात। चलो ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, मैं आपको 7-8 वर्ष पुरानी बात बताता हूं। 7 या 8 वर्ष पुरानी बात। अब पता नहीं वो मैया अब कहां रहती है। मदन टेर है हमारा, परिक्रमा मार्ग में मदन टेर है, उसके सामने पहले एक मैया रहा करती थी। ये कोई पुरानी बात नहीं है, 7-8-10 वर्ष पुरानी बात होगी, अधिक से अधिक इतनी वर्ष पुरानी ही बात होगी। जितना वर्ष हमें जाते हुआ है इतनी पुरानी बात ही होगी। प्रेम था वृंदावन के प्रति, सूरदास थी मैया, अर्थात नेत्रों से कुछ दिखता नहीं था। ये घटना मुझे जिन्होंने बताई वो मेरे परम मित्र हैं, उनके साथ घटी हुई ये घटना है। उन्होंने कहा कि हम नित्य प्रति मैया के पास जाते थे और मैया से कहते थे कि मैया कुछ पाने को दो, और मैया कहती थी कि जाकर वो डिब्बे से निकाल लो, आटा पड़ा होता था तो हम रोटी बनाते थे, भोग लगाते थे और पा लेते थे। तो कहते थे कि कभी मैया का वो डिब्बा कभी खाली होता ही नहीं था, ना मैया कहीं बाहर जाती ना कोई आता। पहले तो ये बड़ी कृपा थी। और नित्य प्रति मैया अपनी कुटिया के अंदर बैठे बैठे ये बता देती कि आज राधा वल्लभ लाल जी ने किस रंग की पोशाक को पहना है।
नित्य प्रति ये बता देती। तो कहते कि हम दर्शन करके आते, अभी हम मैया को कहते ही कि राधा वल्लभ लाल जी ने, हम राधा वल्लभ लाल जी के माँ दर्शन करने गए थे, तो माँ पहले कह देती, अच्छा आज लाल जी ने लाल रंग की पोशाक पहनी थी, आज नारंगी रंग की पोशाक पहनी थी, या आज सफेद रंग की पोशाक पहनी थी, आज ऐसा गोटा था, आज ऐसा। मैया पूरा जो है वो श्रृंगार बता देती। तो उनके मन में आया कि हो सकता है कि कोई ब्रजवासी इनको आकर पहले ही बता देता होगा। तो एक दिन ये मेरे मित्र ने मुझे बात बताई कि उन्होंने कहा कि हमारे मन में आया कि माँ की परीक्षा ले, कि मैया से पूछें, अभी तो पर्दा खुलेगा, अभी तो श्रृंगार दर्शन होंगे, अभी तो पट खुले नहीं, तो आज हम पहले ही मैया से पूछेंगे कि ओरी मैया आज बता राधा वल्लभ लाल जी किस रंग की पोशाक को धारण करेंगे, क्योंकि दर्शन खुले नहीं तो पता लगेगा नहीं कि किस रंग की पोशाक है। तो मैया ने पहले ही बता दिया, आज तो राधा वल्लभ लाल जी वो इस रंग की, गुलाबी रंग की पोशाक को धारण करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने देखने के लिए, हमने पहली झांकी करने के लिए हम राधा वल्लभ लाल जी चले गए, मंदिर गए, और जैसे ही मंदिर का पर्दा खुला तो क्या देखते हैं कि राधा वल्लभ लाल जी गुलाबी रंग की पोशाक के भीतर ही भक्तों को दर्शन दे रहे थे। ऐसे रसिक भक्त आज भी वृंदावन की भूमि के अंदर है। ये सूरदास जी के जीवन के अंदर भी तो घटना घटी थी। सूरदास जी के जीवन के अंदर भी घटना घटी थी कि जब गोवर्धन नाथ के दर्शन करने जाते तो नित्य प्रति जैसा दर्शन श्री गोवर्धन नाथ का होता, वैसे ही पद गाकर उनको सुना देते, वैसे ही पद गाकर उनको सुना देते। एक बार गोसाई जी के मन के अंदर आया कि वैसे तो ये सूरदास है, इनको कोई श्रृंगार बता देता होगा, तो बड़ा विचित्र सा श्रृंगार किया। श्रीनाथ जी महाराज को कोई वस्त्र नहीं पहुंचाए, कोई वस्त्र नहीं पहनाए, और जैसे सूरदास जी गए और जैसे पट खुला और जैसे ही दर्शन किए श्री गोवर्धन नाथ के, सूरदास जी ने कहा, हरि देखो मैं नंगम नंगा, हरि देखो मैं नंगम नंगा। ये रसिकों ने अपनी दृष्टि से देखा है भाई, ये रसिकों की दृष्टि है, ये रसिकों ने देखा है ऐसे। आज भी रसिक जो है वो मन के भाव मिलाते हैं, तार जोड़ते हैं अपने तार श्री वृंदावन के साथ, जोड़ते हैं तार अपनी राधा वल्लभ कुंज बिहारी श्री राधा रमण जी के साथ, जुड़ती है तार आज भी। हमने तो जोड़ने की कभी इच्छा करी ही नहीं ना, हमने तो संसार को बताया कि हम भक्त हैं, कभी मन से तो भक्त बने ही नहीं। हाँ, संसार की दृष्टि में हमें भक्त बनना है, संसार की दृष्टि में हमें तिलक लगाकर बड़े बड़े भक्त का रूप भी धारण करना है, पर वस्तुतः आपकी वास्तविक स्थिति को तो आप ही जानते हो। वस्तुतः हमारा मन शिवप्रिया जी के चरणों में, हमारी अनन्य प्रीति शिवप्रिया जी के चरणों के प्रति है कि नहीं है। देखो भाई, निरंतर जो भजन है ना, जो निरंतरता है, भजन की निरंतरता, यही साधक का साधन है। बड़े ध्यान से इस बात को सुनना, ये जो भजन की निरंतरता है, काम ही नारी प्यारी जिमी लोभी प्रिय जिमी दाम, तीमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहे राम। ये जो भजन की निरंतरता है, ये नहीं कि आज भजन कर लिया और कल नहीं किया, आज मैंने इतनी माला करी और कल नहीं, निरंतर भजन करना है, निरंतर रसिकों का। जैसे कहते कि रसिकन संग रहूं बहुकाल, निरंतर आपको निरंतरता, वेग ठहरना नहीं चाहिए, वो निरंतर रहना चाहिए। रसिकों में इस शब्द को कहा जाता है रगर, संतों में, रसिकों में ये शब्द कहा जाता है रगर। जैसे पत्थर हो या लकड़ी हो, जब उसे रगड़ा जाता है, निरंतर रगड़ा जाता है, तो उसमें घर्षण पैदा होता है,
और घर्षण पैदा होने के बाद ही उसमें से अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है। हो सकता है कि पहली बार घर्षण से ही अग्नि प्रज्वलित हो जाए, और कई बार हो सकता है कि बार बार घर्षण करने से भी अग्नि प्रज्वलित ना हो। बस यही ये जो मंत्र जाप का विज्ञान है ना, ये जो माला का विज्ञान है, ये जो भजन की निरंतरता का ये जो विज्ञान है, बस यही है। जिस प्रकार लकड़ी के मध्य में, काष्ठ के मध्य में ही अग्नि है, किंतु वो अग्नि प्रकट नहीं होती। उस अग्नि को प्रकट करने की एक विधि है कि उसको घर्षण किया जाता है, और घर्षण करने से उसमें से अग्नि का प्रज्वलन होता है। बस उसी प्रकार ही जीव को निरंतर नाम के द्वारा अपने मन रूपी हृदय का घर्षण करना है, निरंतर भजन का घर्षण करना है। आज भजन किया और कल नहीं किया, फिर कल किया और परसों नहीं किया, भाई ऐसे नहीं मिलेंगे प्रभु। अभी कोई मुझसे कल ही कह रहा था, बोले प्रभु जी आपने 16 माला का नियम दे दिया, और अगर हम नहीं कर पाएंगे ये तो आपने गलत कर दिया, हम नहीं कर पाएंगे। तो मैंने कहा क्यों नहीं कर पाओगे? नहीं हमारे पास समय नहीं होता है। मैंने कहा देखो, अगर आपके पास प्रियाजू को देने के लिए 16 मिनट का समय नहीं है, तो मैंने साफ शब्दों के अंदर कहा कि मैंने कहा ये मार्ग आपके लिए है ही नहीं, ये मार्ग आपके लिए है ही नहीं। आप चलिए, आप संसार के भीतर रहिए। अगर आप 16 माला नहीं कर सकते शिव जी की, मैंने तो बड़ा मंत्र कोई कहा ही नहीं, मैंने कोई बड़े मंत्र की कोई आपको कुछ करने का कहा ही नहीं, मैंने तो बस छोटा सा नाम कहा, ये 2 अक्षरा परा मंत्रम राधा। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हो तो आपके लिए मार्ग नहीं है भाई, आप संसार के अंदर रहिए। अभी क्या है ना, मैंने कहा ना कि हम संसार की दृष्टि में तो भक्त हैं, किंतु अपनी दृष्टि में हम क्या हैं भाई। अभी तो ऐसा है ना कि हमें ऐसे भक्त हैं कि हमें नाम भी अच्छा लगता है, दिखावे के लिए हम ये भी करना चाहते हैं कि हम भजन करते हैं, किंतु हमें संसार भी प्रिय लगता है ना। भाई ऐसा नहीं होता। प्रभु कभी आधा या अधूरा स्वीकार नहीं करते। मैं आपको थोड़ा सा उनका स्वभाव बता दूं। जब आप इस मार्ग पे आते हो ना, प्रभु कहते या तो मेरा पूरा हो जा या हट जा द्वार से। और ये मैं जो शब्द कह रहा हूं, ये मेरे अपने शब्द नहीं है। आज ही मैं जय जय की कथा को सुन रहा था, उस कथा के मध्य जय जय ने इन शब्दों को कहा है, तो ये मेरे अपने शब्द नहीं है। तो जय जय ने कहा कि मार्ग के अंदर जब कोई जीव आता है तो प्रभु कहते बोले या तो भीतर मेरे पास आ जा, पूरा आ जा, तो या तो बता तुझे क्या वस्तु चाहिए, मैं तुझे वो वस्तु देता हूं और यहां से निकल जा। देते हैं प्रभु वो वस्तु और देकर पल्ला छुड़ा देते हैं अपना। पर बार बार प्रभु से कहना नहीं प्रभु, कभी प्रभु मांगे भी ना, मैं आपको एक संकेत दे दूं, कभी प्रभु कहे भी ना कि बता तुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए तुझे, धन संपत्ति मान यौवन प्रतिष्ठा क्या चाहिए, ना कहना प्रभु बस कुछ नहीं चाहिए, बस प्रभु आप चाहिए। जब गोपियों से पूछा किसकी हो, गोपियों ने कहा स्वयं प्रभु आपकी है। आएगा आपके जीवन के अंदर भी ये स्थिति, जब गुरु पूछेगा बता तुझे क्या चाहिए, बस ये कहने ना गुरुदेव बस केवल आप चाहिए, कुछ नहीं मांगता, गुरु से भी कुछ नहीं मांगना, बस गुरु से गुरु को मांगना। क्योंकि गुरु से गुरु को मांग लिया, गुरु से गुरु आएगा तो गुरु अकेला नहीं आएगा, वो इष्ट को लेकर भी आएगा। और जहां प्रिया प्रियतम आएंगे वहां वृंदावन तो आएगा ही आएगा। इसलिए गुरु से भी कभी कुछ नहीं मांगना, गुरु से भी केवल गुरु को ही मांगना, प्रभु आप ही चाहिए, बस आप, और कुछ नहीं चाहिए। तो मैं कह रहा था कि गुप्त रूप से आज भी कई संत, कई रसिक, कई साधु संत जो हैं वो गुप्त रूप से श्री प्रिया जी की सेवा में विराजमान होते हैं। मुझे घटना स्मरण आ रही है श्री आचार्य चरण के पड़पोत्र की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र महाराज के पड़पोत्र हुए हैं, उनका नाम है दामोदर गोस्वामी जी। इनके तो प्रकट होने के पीछे बड़ी विचित्र घटना थी। महाप्रभु का ही जन्म दूसरी बार हुआ था। महाप्रभु जब अंतर्हित हो गए, लीला का संवरण करके महाप्रभु निकुंज लीला में प्रविष्ट कर गए, उसके बाद आपको नहीं पता होगा किंतु महाप्रभु का पुनः प्राकट्य हुआ है। ये बात कोई नहीं जानता। महाप्रभु पुनः
प्रकट होकर, जैसे प्रभु श्री राम जी का प्राकट्य ही ठाकुर जी के रूप के अंदर हुआ है, राम जी ही कृष्ण जी थे, किंतु आपको ये नहीं पता होगा कि महाप्रभु ने भी पुनः जन्म लिया है। और महाप्रभु ने जब दूसरा जन्म लिया वो किसके नाम का लिया? वो था स्वामी दामोदर जी के नाम पे। उसके पीछे की बड़ी सुंदर घटना है। एक बार की बात है कि दामोदर जी के जो पिताजी थे, जो गोसाई जी थे, महाप्रभु के जो पोते थे, वो ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे, श्री राधा वल्लभ लाल जी की शयन आरती के भीतर थे। उस समय बड़े कम लोग जो हैं वो हुआ करते थे। तो शयन आरती हुई, श्री राधा वल्लभ लाल जी अपनी शयन कुंज की ओर पौड़े। उन्होंने कुछ जो आरती के जो बर्तन थे वो एक स्थान पर रख दिए। गलती से किसी कारणवश जो माता जी थी उनके चरणों का स्पर्श श्री राधा वल्लभ लाल जी की आरती के पात्र से हो गया। और जैसे ही मैया का स्पर्श श्री राधा वल्लभ लाल जी के आरती के पात्र से हुआ, उनको बड़ा भारी कष्ट हुआ। मैया के मन के अंदर आया कि ये पात्र अब श्री राधा वल्लभ लाल जी की सेवा में जाने के योग्य नहीं रहा, मांझ कर भी ये सेवा में जाने के योग्य नहीं रहा। रात की बात है, श्री राधा वल्लभ मंदिर से अपनी हवेली से निकले, उन पात्रों को लिया और पैदल मथुरा गए। मैया पैदल मथुरा गई, एक सुनार को उठाया, वो सारे जितने पात्र थे उनको गलाया और नवीन पात्र बनाए। बनाने के बाद रात में वापस आई और वापस आने के बाद सुबह मंगला से पहले ही वो पात्र अपने स्थान पर रख दिए। सुबह जब गोस्वामी जन श्री राधा वल्लभ लाल जी की मंगला करने के लिए आए, देखा कि आज नवीन पात्र हैं। ये वो आरती के वो पात्र नहीं जिनमें हमने रात को सेवा करी थी। तो उन्होंने कहा कि चलो बाद में पूछेंगे, पहले राधा वल्लभ लाल जी की आरती करी। पूछा ये कौन से पात्र है, कौन चढ़ा गया या कौन देकर गया? संकोचवश मैया ने अपने शब्दों से कुछ नहीं कहा। गोसाई जी ने गंभीर शब्दों में होकर कहा, बताओ कौन इन पात्रों को चढ़ाकर आया है? जब गंभीर शब्दों के अंदर कहा तब मैया ने कहा कि प्रभु जय जय, गलती से मेरे चरणों का स्पर्श, मेरे पैर का स्पर्श आरती के पात्र को लग गया, इस कारण से मैं ही आपकी दासी मथुरा से ये नवीन पात्रों को बनवाकर लाई हूं। प्रसन्न हो गए गोस्वामी जी, प्रसन्न हो गए। इतनी एकनिष्ठ सेवा के प्रति, इतनी एकनिष्ठ। जाओ, तुम्हारे घर पर आचार्य चरण ही तुम्हारी गोदी के अंदर खेलेंगे, मैं तुम्हें वरदान देता हूं। वरदान दे दिया कि तुम्हारी गोदी के अंदर ही जो है आचार्य चरण पुनः आएंगे। ये हेतु था श्री दामोदर दास जी के प्रकट होने का। एक बार की बात है, बड़ी दिव्य दिव्य लीलाएं हैं। अगर मैं आपको लीलाएं सुनाने शुरू हो जाऊं तो समय ऐसा ही निकलता जाएगा। बड़ी प्यारी प्यारी लीलाएं हैं निकुंज की, बड़े प्यारे प्यारे चरित्र हैं इन वृंदावन के रसिकों के। मैं इस कारण से शतलीला का प्रारंभ नहीं कर रहा और इन्हीं चरित्रों को आपको कर रहा हूं, क्योंकि पहले आपके भीतर वो छुपी हुई उस प्यास को जगाऊं तो सही। देखो, भोजन में सुख नहीं होता, भोजन में सुख नहीं होता। सुख किसमें है? सुख है भूख में, भोजन में सुख नहीं होता। भूख लगी हो तो कोई सूखी रोटी भी दे देना तो बड़ी आनंददायक होती है, और ना भूख हो तो कोई 56 प्रकार के व्यंजन भी रख देना तो सुख नहीं मिलता। इसीलिए मैं आपके अंदर ना जो वृंदावन की जो प्यास है ना, सबसे पहले उसको जगाना चाहता हूं। आप ना रह सको, आप रो पड़ो वृंदावन का स्मरण करके, आप वृंदावन को पुकारो। क्या पता अभी आप वृंदावन को पुकारो और पुकारते पुकारते वृंदावन अभी वहीं पर प्रकट हो जाए, क्या पता। जितने समय के लिए 10, 15, 20 दिन, जितने भी दिन के लिए ये वृंदावन शतलीला का पाठ चलेगा, भाई उतने दिन के लिए तो इस भाव को रखो, हम दिल्ली, मुंबई, जयपुर या गुजरात या कहीं बाहर नहीं बैठे। हम कहाँ बैठे हैं? हम श्री जी के सानिध्य के अंदर श्री वृंदावन की गोद के भीतर ही बैठे हैं। इसी भाव से बैठना, इसी भाव से बैठना और सर ढककर एक आदर से
आदर से वृंदावन का आदर दे के लेट कर मत सुनना। जहाँ जो ठीक नहीं है, जिनकी वो ठीक नहीं है वो तो लेट कर सुनिए, जो थक गए हैं, जो हार गए हैं वो तो करिए, किंतु जो प्रेम करते हैं धाम से और जो चाहते हैं वो तो बैठ कर एक आदर की दृष्टि से इस चर्चा को सुनना। देखो, जब सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाई और परीक्षित ने कथा सुनी तो कहा कि कुछ भूख प्यास लगी है क्या? तो परीक्षित ने कहा नहीं प्रभु, आप कथा रूपी अमृत पिला रहे हो, अब मुझे भूख प्यास नहीं लगी। तो कथा तो सबने सुनी, सभी को पता लगा कि सुखदेव जी महाराज कथा करने वाले हैं और श्री परीक्षित कथा सुनने वाले, तो सभी आए, किंतु सभी की वो स्थिति आई नहीं, किंतु सभी के लिए विमान आया नहीं, सभी को वो स्थिति मिली नहीं। क्यों? क्योंकि सबने कथा सुनी, श्रवण नहीं करी। श्री सेवक जी महाराज कहते हैं कथा को कैसे सुनना चाहिए? सुनत चित्त रति करे। कथा को सुनकर उसे हृदय में धारण करे और धारण करके जो कथा में जो प्रसाद दिया गया था उस कथा के प्रसाद को धारण करके अपने जीवन के अंदर धारण करके उसका चिंतन करे। सुनत चित्त रति करे। इसीलिए इस भाव से कथा के मध्य बैठा करो। भाई ये संकीर्तन ही है, ये संकीर्तन ही है, ये कुछ और नहीं है, ये संकीर्तन ही है और केवल दिव्य संकीर्तन है। क्यों? क्योंकि इस कारण से नहीं कि मैं कह रहा हूं और आप सुन, नहीं, इस कारण से नहीं, क्योंकि मूल में मेरे प्रिया जी का यश है, मूल में मेरे प्रिया जी का प्रेम है। बस इसी कारण से ये दिव्य संकीर्तन है। सब कुछ मिल जाएगा आपको, सब कुछ मिल जाएगा आपको, किंतु वृंदावन की उपासना का भाव आपको कहीं नहीं मिलेगा। बड़े बड़े मिलेंगे आपको भागवताचार्य भी, किंतु जो कोई निकुंज की बात कह सके ऐसा कोई नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। बड़े थोड़े से जन हैं जो आपको इस बात का कह सकते हैं और कह भी नहीं सकते। जितनी श्री जी की आज्ञा होगी उतने कहेंगे, मैं अधिक भेद तो मैं भी प्रकट नहीं कर सकता। मैंने एक भी दिन आपसे कहा था जो है वो दिसत नहीं, जो दिसत है वो नहीं, जो है वस्तुता वो तो आपको दिखता नहीं है और जो दिखता नहीं है वही वस्तुता है। तो मैं बात कर रहा था दामोदर गोस्वामी जी का, जिनका प्राकट्य हुआ, एक दिन की बात है। आप अपने घर आंगन के अंदर बैठे हुए थे, बैठे थे अपने घर आंगन के अंदर और श्री जी को सुंदर सुंदर पद गाकर सुना रहे थे। वृंदावन की ललित लतन में गिनती की जो मोरी नवल किशोरी। पावस ऋतु का समय था, अर्थात सी वर्षा का ही समय था। अपने घर के आंगन के अंदर मानसी भाव के अंदर श्री प्रिया जी की सावन ऋतु आई और सितार को पकड़ा हुआ था किन्होंने? श्री दामोदर गोस्वामी जी ने। और प्रिया जी को गाकर सुना रहे हैं। सावन आज सुहायो श्री राधा प्यारी, सावन आज सुहायो श्री राधा प्यारी, सावन आज सुहायो श्री राधा प्यारी, सावन आज सुहायो श्री राधा प्यारी। सखीन हिंडोर बनायो श्री राधा प्यारी, सखीन हिंडोर बनायो श्री राधा प्यारी। सबहुन के मन बायो श्री राधा प्यारी, सबहुन
के मन बायो श्री राधा प्यारी पियति हृदय सिहायो श्री राधा प्यारी पियति हृदय सुहायो श्री राधा प्यारी सावन आज सुहायो श्री राधा प्यारी। तो सावन के गीत मानसिक सेवा के अंदर बड़ा सुंदर सा कि कदम्ब की डाली के अंदर बड़ी सुंदर सी सखियों ने एक झूला डाला था और झूले के मध्य में श्री जी विराजमान थी और दामोदर जी सखी रूप के अंदर हाथ में वीणा को लिए हुए श्री जी को सुंदर सुंदर गान सुना रहे थे। अब जो प्यारी जो है ना हमारी, वो क्या है? प्रियवादिनी। ये जितने भी सुर, राग, सरगम जितना भी है वो श्री प्रियाजू से ही निकले हैं। सरस्वती श्री मैया जो हैं ये प्रियाजू से ही प्रकट हुई हैं। तो ये जो जितनी राग रागनियां हैं ये प्रियाजू से ही प्रकट हुई। कहते कहते जब दामोदर दास जी गा रहे थे, सावन आज सुहायो श्री राधा प्यारी, तो कहते कहते श्री प्रिया जी ने एक सुंदर सी तान ले ली और प्रिया जी ने कहा, सखी न हिंडोरो बनायो श्री राधा प्यारी। और जैसे श्री जी ने सुंदर तान ली और जैसे ये सुंदर तान ली और जैसे श्री जी का स्वर, जैसे श्री जी की बोलन समस्त सखियों के कान में पड़ी, सभी सखियां उसी समय ही मूर्छित हो गई। इतनी सुंदर श्री जी के स्वर, इतनी सुंदर श्री जी का राग, ठाकुर जी की तो समाधि लग गई और सखियां वहीं पे मूर्छित हो गई। अब मूर्छित हो गई तो अब क्या हुआ कि दामोदर जी बैठे हुए थे तो घर पे वीणा बजाते बजाते उनका श्वास रुक गया, नाड़ी नहीं चल रही, श्वास बंद हो गया। रसिक परिकर जो था उनको लगा कि महाराज जी का तो निकुंज गमन हो गया, रोना पड़ गया। सभी घर वालों को बुलाया गया, जल्दी आओ जल्दी आओ, क्या हो गया महाराज जी को, क्या हो गया। वैद्यों को बुलाया गया, नाड़ी देखी गई तो नाड़ी खत्म थी, नाड़ी चल नहीं रही थी। तो 4 घंटे बीत गए, महाराज जी को कोई होश नहीं, सब रो रहे हैं। 4 घंटे बीत गए। 4 घंटे के बाद महाराज जी को होश आया और जैसे ही महाराज जी को होश आया, महाराज जी ने देखा ये क्या आसपास में तुमने जमावड़ा बनाकर रखा है। डांट दिया अपने रसिक परिकर को, क्या कारण था तुम्हें सभी लोगों को यहाँ पे एकत्रित कर दिया। रसिक परिकर ने कहा, जैसे आपकी जो स्थिति हो गई थी, मैंने वो स्थिति कभी आपकी देखी नहीं थी, इस कारण से हमने सभी को बुलाया था। महाराज जी ने कहा, चले जाओ यहां से सभी, और सभी चले गए। फिर तो बार बार ऐसी स्थिति होती रहती, कभी 1 घंटा, कभी 2 घंटा, कभी 3 घंटा महाराज जी की ऐसी स्थिति हो जाती जब ना श्वास रहती, ना नाड़ी रहती, ना कुछ रहता। अब किसी का ये भाव किसी में इतना था नहीं कि पूछा जाए महाराज जी से कि ये क्या स्थिति है, आपकी श्वास बंद हो जाती है, आपकी नाड़ी बंद हो जाती है, ये क्या स्थिति है। तो उस समय क्या घटना घटी कि उन्होंने उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री रासदास जी से कहा, आप जाकर पिताजी से पूछिए कि उस समय वो 4 घंटे की पीछे का रहस्य क्या था, भेद क्या था। तो उनके पुत्र श्री रासदास जी गए पिताजी के पास, कहा, पिताजी मैं जानना चाहता हूं कि उस समय 4 घंटे का भेद क्या था। तो पहले तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, पर जब बार बार कहा गया तो पहले तो उनके शरीर के अंदर उस घटना का स्मरण करके रोमांच आ गया, आंखें युगल की उस याद में रोने लग पड़ी, सजल हो गई, शरीर के अंदर रोमावली प्रकट हो गई।
रोते हुए वो घटना बताई कि किस प्रकार सखियों ने सुंदर हिंडोरा बनाया था। शिवप्रिया जी ने वो तान ली और जैसे ही तान ली उन सखियों की उसी समय ही मूर्छा आ गई और मैं भी उन्हीं सखियों के मध्य में था और उन सखियों के मध्य होने के कारण मुझे भी मूर्छा आ गई। इसलिए मैं आपसे कहता हूं भाई, मानसी किया करो। आपको लगता है कि मानसी झूठी है, आपको लगता है कि आप मानसी के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, भाई मानसी सेवा प्रगट सेवा से भी बड़ी है और मानसी सेवा प्रगट रूप से आपको निकुंज में प्रवेश करा देती है। प्रगट रूप से निकुंज का प्रवेश करवाती है मानसी। आज भी रसिक, मैं श्री जी की कृपा से कई संतों के दर्शन किए हैं जिनकी प्रगट मानसी सिद्ध है मानसी। बैठकर सीधे प्रिया प्रियतम के निकुंज वो दिव्य वृंदावन की सैर करते हैं। मैं तो आपको कहता हूं भाई, कोई छोटी सी लीला श्री जी कभी कृपा करे, कभी अगर लालजू ने कृपा करी, मेरे मन के अंदर है मैं निकुंज की लीला की ही वाणी लिखूं। मेरे मन के अंदर भाव है कि कभी निकुंज की लीलाओं की ही वाणी लिखूं जो मानसी के भीतर होती है। अगर कभी श्री जी ने आज्ञा करी और कभी गुरुजनों की आज्ञा हुई तो हो सकता है कि कभी मेरे मन के अंदर आया था कि कभी ये प्रेम की अवस्था, प्रेमावस्था, अगर कभी श्री जी ने कभी कृपा करी तो जो निकुंज की जो दिव्य लीलाएं हैं, जो आज तक कभी रसिकों ने केवल उसको लिपिबद्ध नहीं किया, कभी लाडली जो कृपा करे तो अगर कृपा करे, मैं कहता नहीं हूं कि होगी, पर अगर कभी श्री जी ने आज्ञा करी तो हो सकता है कि उस निकुंज की लीलाओं को लिपिबद्ध करने का प्रयास किया जाए। बाकी आप श्री जी से कहना, अगर श्री जी की आज्ञा हुई तो जरूर होगी। तो कहा कि मेरी भी वहां पे उसी समय ही समाधि लग गई, मैं भी अचेत अवस्था में पहुंच गई। 4 घंटे तक सखियों को चेत नहीं आया और मैं भी 4 घंटे तक उसी अवस्था में पड़ी रही। 4 घंटे के बाद जब मैं उठी, मैंने श्री जी से कहा, श्री जी अब आप मुझे इस दिव्य वृंदावन, इस नवनिवृत निकुंज के अंदर ही रख लीजिए। श्री जी ने लालजू की ओर संकेत करके कहा, लालजू ने कहा कि श्री जी आप जैसा कहते हो, आपकी सखी है, आप रख लीजिए। लालजू और श्री जी ने दोनों ने स्वीकृति दे दी कि हाँ, आपको निकुंज में प्रवेश हम करवा देंगे, आपको निकुंज में हम रख लेंगे। तभी श्री जी ने कहा कि देखो आप किसकी सखी हो, आप अभी हित सजनी की सखी हो, इसलिए जो मुख्य निर्णय है वो तो हित सजनी जी ही लेंगी। तो श्री जी ने कहा कि हित सजनी जी आप बताइए क्या इनको रख लिया जाए। तो हित सजनी ने उस समय कहा कि नहीं श्री जी, अभी इन्हें संसार के भीतर भेज दिया जाए, अभी ये संसार के भीतर जाके आपके लीलाओं को प्रकट करेंगे, अभी आपकी उन दिव्य लीलाओं को प्रकट करके और जनों को आपके इस मार्ग में लेकर आएंगे। देखो कुछ चीजें बड़ी दिव्य होती हैं, जो दिखता है उस पर विश्वास, कई बार आंखों का देखा भी विश्वास करने योग्य नहीं होता, आंखों का देखा भी कभी सत्य नहीं होता। जैसे महाप्रभु ने आज्ञा दी कि दामोदर दास जी को नहीं, अभी इसे संसार के भीतर ही रहने दो, पर ये जब जब सखी चाहेगी निकुंज के भीतर आ जा सकती है, इतना मैं इसको आज्ञा देता हूं। तो ये जो सखी है ना, हमारी जय जय हैं, हमारे बाबा हैं, या हमारे और गुरुजन हैं, या और सखियां आपको जो दिख रही हैं, ये हित सजनी की आज्ञा से ही लाने के लिए आपको और निकुंज में प्रवेश करवाने के लिए यहां बैठी, पर वो नित्य सखी रूप से निकुंज के भीतर भी है। एक रूप से वो इस संसार के भीतर हैं और एक रूप से आप देखकर कह नहीं सकते कि ये सखी का निकुंज में प्रवेश है, आप कह नहीं सकते कि ये निकुंज की है।
ये निकुंज की लीला में प्रविष्ट हैं। नित्य प्रिया प्रियतम की दर्शन करते हैं, प्रिया प्रियतम उनसे बात करते हैं, आप देखकर कह नहीं सकते, पर है ये दिव्य है, दिव्य है। तो ऐसे महाप्रभु ने आज्ञा दी और मैं आज्ञा देने के बाद पुनः ही 4 घंटे के बाद अपने शरीर में आ गया। इसीलिए भाई मैं तो आपसे कहता हूं, ये है वृंदावन की महिमा। वृंदावन के अंदर रहकर जो देह है ना, ये जो प्राकृतिक देह है, ये जो हमारी प्राकृतिक देह है, ये अप्राकृतिक हो जाती है ऐसे संत कई, है ऐसे कई संत, कई कई सहस्त्र वर्षों की उनकी आयु है, कई कई सहस्त्र वर्षों की। एक ऐसे संत भी थे जिनकी आयु का तो पता ही नहीं था कि उनकी आयु कितनी पुरानी है। ये बात में मुझे क्या सामूहिक रूप से परम पूज्य श्री मलुक पीठाधीश्वर महाराज ने बताई थी। एक संत थे, हिमालय के अंदर निवास करते थे, श्री युगल का ध्यान करते थे, पता ही नहीं कितने लाख वर्ष पुरानी उनकी आयु, पता ही नहीं। एक दिन हिमालय के अंदर बैठे श्री युगल के ध्यान पर बैठे थे, विराजमान थे, और ध्यान पर बैठे एक दिन श्री जी की आज्ञा हुई, जाकर वृंदावन चले जाओ। अब जिसकी आयु 100-200 वर्ष हो, उसका शरीर कैसा होता है, उनकी तो हजारों लाखों वर्ष की थी। श्री जी से कहा कि कैसे जाऊंगा, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें पहुंचा दूंगी, कल यमुना जी आएंगी और तुम्हें हमें नवनिवृत्त निकुंज में ले जाएंगी। यमुना जी आएंगी और निकुंज में ले जाएंगी। तो बाबा ने आंख बंद करी और आंख बंद करके आंख खोला तो हिमालय से सीधे कहां पहुंच गए, श्री यमुना जी पहुंच गए, यमुना जी के कुल पर पहुंच गए। ये सत्य घटना है, शायद 25 या 30 वर्ष पुरानी ये घटना होगी, बड़ी सत्य घटना। तो फिर क्या हुआ कि बाबा बैठे, बाबा जड़ अवस्था के अंदर जैसे ऐसे करके बैठे हैं। ये घटना देख ली किसने, ये घटना देख ली एक गोपी ने, जो उस समय वहां पर यमुना जी के अंदर कपड़े धोने के लिए आई थी। देखा, जब मैं भीतर गई तब घाट पर कोई भी नहीं था। अब ये बाबा यहां से कैसे आ गए, और बाबा की ये स्थिति है कि बाबा स्वयं आ नहीं सकते। तो बाबा के पास गई, बाबा बाबा आप यहां पर कैसे आ गए। बाबा ने कहा, देख सखी, मुझे कछु ना पता, श्री जी की आज्ञा से आए हैं, और श्री जी ने कहा है कि कल यमुना जी आएगी और ले जाएगी। वो भूरी भाली, वो ब्रजवासिन, तो बाबा से बोलते, बोले कैसे आएगी, कैसे आएगी। तो कहा, लाली हम ये तो नहीं जानते कि कैसे आएगी, पर श्री जी ने कहा है तो जरूर आएगी। तो बाबा क्या मैं देख सकती हूँ। तो कहा, हाँ देख लेना। अगले दिन का समय था, 12 बजे का समय था। यमुना जी के कूल पर बैठे बाबा, अकस्मात एक लहर आई, और ऐसे यमुना जी की लहर आई, और जैसी बाबा के ऊपर लहर आई और जैसी लहर पीछे गई, ना बाबा की रज ना कुछ, और बाबा का निकुंज में सह शरीर प्रवेश करवा दिया। इसीलिए जो यमुना जी है ना, सीधा वृंदावन की ब्रजादिराज नंदना बुदावगात्र चंदना नुलेपगंध वाहिनी भवाब्दिभीज दाहिनी जगत्त्रय यशस्विनी लसत्सुधा पयस्विनी भजे कलिंद नंदनी दुरंत मोहभंजन।
ये जो वृंदावन है ना, ये यमुना जी हैं। मैं तो कहता हूं कि बार बार श्री यमुना जी के कुल का स्मरण किया करो। ये करवाएगी आपको प्रवेश मानसी, ये लेके जाएगी युगल। देखो, मैं आपको संकेत मात्र से एक बात बताऊं, जब अपनी कोई बात प्रिया प्रियतम से कहनी हो ना, जब अपनी कोई बात श्री जी से कहनी हो, लालजू से कहनी हो, क्या करना, श्री यमुना जी के कान में जाकर कह देना। यमुना जी के पास जाना और यमुना जी के उस अविरल बहती हुई धारा को उनके कान में जाकर वो बात कह देना, चाहे मानसी से चाहे प्रगट से, जैसा कर सको। क्योंकि आज भी नित्य युगल रास में जाने से पहले स्नान करने के लिए श्री यमुना जी में आते हैं। ये जय जय की बताई हुई बात है, ये कोई मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा, ये जय जय की बताई हुई बात है। रसिकों ने जब अपनी बात कहनी होती है ना श्री जी से, लालजू से, और सीधे सीधे नहीं कहा जाता, तो जैसे हम पहले जब किसी से बात करते थे ना, अब तो आप में से किसी ने देखा होगा, जब पहले माताएं बहनें जब किसी बड़े बुजुर्ग से बात किया करती थी तो एक ओट से बात किया करती थी, ओट से ऐसे करके ओट से बात किया करती थी, पर्दा होता था ताकि कोई ऐसे शब्द ना हो जाए जो बड़े बुजुर्गों को जो ठीक ना लगे। तो एक ओट से, एक पर्दे की ओट पर बात किया करती थी, घूंघट की ओट पर। उसी प्रकार श्री यमुना जी से कह दो, यमुना जी बता देगी प्रिया प्रियतम से, वो बात बता देगी। इसीलिए हो सके वृंदावन की तो ललित कुंजे भी दिव्य है, रज भी दिव्य है, सब कुछ दिव्य है। कहते कि दो प्रकार की लीलाएं प्रभु की होती है। ये अंतिम बात कह के मैं फिर वाणी को विश्राम दूंगा। दो प्रकार की लीलाएं प्रभु की होती है। एक होती है वास्तविक लीला और एक होती है व्यवहारी लीला। जो व्यवहारी लीला है वो कब घटी? आज से 5000 वर्ष पूर्व, जब प्रभु मैया देवकी के गर्भ से प्रकट हुए, श्री वसुदेव जी उनको गोकुल में छोड़ के आए और गोकुल में लीला करने के बाद समस्त गोप बालकों के संग, गोप गोपाओं के संग ठाकुर जी वृंदावन आए, कालिया दहन किया, श्री यमुना जी में नहाए, खगासुर बकासुर आदि को मारा, रास करी और प्रभु चले गए, द्वारिका गए, ऐसे किया वैसे किया। ये तो हो गई प्रभु की व्यवहारिक लीला, जो व्यवहार के लिए प्रभु ने करी। एक है प्रभु की वास्तविक लीला, और वो वास्तविक लीला क्या है? जो नित्य है, जो नवीन है, जो सदा है, जो महाप्रभु की उपासना की लीला है। यही वस्तुता निकुंज की वास्तविक लीला है, जो आज अभी इसी समय भी वृंदावन की सघन कुंजों में चल रही है। इस समय भी कई रसिक परिकर निकुंज की लीला में प्रवेश करके बैठे हैं। इस समय भी, इसी समय, जिस समय, चलो मैं आपसे बात करता हूं ना, ये बात 5 साल पुरानी है, 10 साल पुरानी है, 20 साल पुरानी है, 50 साल पुरानी है ना, ये बात अभी इसी क्षण की है। अभी इस क्षण भी कई रसिक परिकर उस वृंदावन की दिव्य लीला में, उस युगल की उस निकुंज लीला में प्रवेश करके बैठे हैं, जहां यमुना का कूल है और यमुना के कूल के अंदर गोधूली की वेला है, अर्थात शाम का समय है। जब शाम के समय के अंदर सूर्य छुपने वाला है, वो लालिमा सा सूर्य बड़ा सुंदर सा लग रहा है। और श्री यमुना जी के उस जल के ऊपर उस सूर्य की वो जो तरंगे पड़ रही है, मानो ऐसा लग रहा है आज श्री यमुना जी के जल के भीतर कोई स्वर्ण का पात्र उतर आया है, और यमुना जी का जल उस सूर्य की उस लाल तरंगों के ऊपर जो है चमक रहा है, जगमगा रहा है। और हम भी उसी श्री यमुना जी के कूल के अंदर बैठे हैं। और क्या हुआ? मुरली की मधुर मधुर तान उन
मुरली की मधुर मधुर तान के बीच में क्या देखते हैं कि सामने से असंख्य गौएं चलकर आ रही हैं, असंख्य गौएं। और गौएं ऐसी नहीं जैसे अब की हैं, बड़ी बड़ी गौएं, बहुत बड़ी बड़ी गौएं मानो। और एक एक गौएं की जो सींग है वो चांदी से सुशोभित है, चांदी का पत्र लगा है, गले में वो सुंदर सी घंटी है, वो सुंदर सी माला प्रत्येक गौओं ने धारण करके रखी है। ऐसा दिव्य गौओं का रूप। और उसके मध्य में वो रंभाती हुई चल रही हैं, कोई दौड़ रही हैं, और उनके मध्य में वो छन 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 करते वो घंटी की तानों का टन 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 की आवाज होते हुए। और बीच में कौन चल रहे हैं? श्याम सुंदर चल रहे हैं। और गैया से कह रहे हैं, जल्दी आ जाइयो, जल्दी आ जाइयो, मैं तुम्हें यहां पर बैठ के मुरली की तान सुनाऊंगा, जल्दी आ जाइयो, जल्दी आ जाइयो। तो ऐसे दर्शन अनेक होते। करा करो निकुंज में प्रवेश। कभी सखियों का हिंडोरा बनाओ, कभी सावन की ऋतु चलाओ, कभी श्री जी को महावर लगाओ, कभी श्री जी के हाथों में मेहंदी लगाओ, कभी मणिहारी बन जाओ, कभी श्री जी की वेणु गुंथन करो, कभी फूल बींदने की सेवा करो, कभी होली की सेवा करो। अनेक प्रकार की लीलाएं तो हैं। हाँ, पर वही है ना कि सत्संग के भीतर कभी आए नहीं तो लीला में प्रवेश कैसे होगा? कथा पोथी पढ़कर सत्संग नहीं होता। जब श्री सुखदेव जी महाराज कहते थे ना, वो राजा परीक्षित सुनते थे, तो जो सुखदेव जी महाराज कहते थे ना, परीक्षित जी को वो दर्शन हो जाते थे, वो लीला का दर्शन हो जाता था। ये था सत्संग। परम पूजनीय श्री हनुमान जी प्रसाद भाई जी पोदार जी जब सत्संग करते थे, और भाई जी जब सत्संग करते थे, और राधा बाबा जब सत्संग करते थे ना, तो जो सुनने वाले श्रोता होते थे ना, वो पहुंच जाते थे उस दिव्य देश के अंदर, दिव्य देश के अंदर प्रवेश कर जाते थे। जब श्री डोंगरे महाराज जी जब भागवत किया करते थे ना, तो बाल कृष्ण वो सन्मुख खेलते हुए दिखा करते थे। और स्कंद पुराण में तो फिर एक बात कही, स्कंद पुराण में तो फिर एक बात कही, गोवर्धन कुंजेषु गोषु वृंदावदीषु नित्यं कृष्णेन मोदन्ते दृश्ये प्रेमत्तरः। ये है सत्संग, कि सत्संग सुनते 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 लीला में प्रवेश हो जाए। और अगर सत्संग सुनते हुए आपका लीला में प्रवेश नहीं हुआ तो अर्थात आपने भी सत्संग सुना नहीं। मैं तो ये चाहता हूं कि अगर यहाँ पे भी आप सत्संग के मध्य बैठे हो ना, तो सुनते सुनते मैं जो यहाँ से कह रहा हूं वस्तुतः वो आपके नेत्रों का विषय बन जाए। मैं आपको थोड़ी सी मैं अपना अनुभव बताऊं अभी का ही। मैं जब आपसे अभी वो गोचारण की लीला कह रहा था ना, मैं अभी जब आपसे गोचारण की लीला कह रहा था कि ठाकुर जी आए और गौ माता के गले में कंठी की वो घंटी की आवाज है, मैं आपसे कह रहा था, और श्री जी की कृपा से वो थोड़ी थोड़ी वो एक छोटी छोटी आवाज मेरे कानों में आ भी रही थी, आ भी रही थी। क्या था कि वो सच में लीला चल रही है, अभी भी चल रही है। एक बार तो कहते हैं कि गोवर्धन के अंदर उद्धव जी एक बार कथा कर रहे थे, और कथा भागवत जी की चल रही थी। उद्धव जी कथा कर रहे थे, भागवत की कथा चल रही थी। और भागवत की कथा चलते चलते जितने सब श्रोता थे ना, सारे अंतर ध्यान हो गए, सारे अंतर ध्यान हो गए। ये सत्य घटना है, अंतर ध्यान हो गए। तो जब पूछा कि कहाँ हो गया, क्या हो गया, तो बाद में पता लगा कि जब उद्धव जी ने कथा करी, वो सारे के सारे गोलोक में चले गए, सारे गोलोक में प्रवेश कर गए, वो दिव्य लोक में प्रवेश कर गए। और वहां पे वो कभी ठाकुर जी के साथ विचरण करते, वो ठाकुर जी के साथ। ये है कथा की महिमा, कथा पहुंचा देती। कथा ये नहीं कि कथा कहानी, कथा है क्यों, कैसे।
और कथा के बाद तो आपको वो दर्शन हो जाए जिसकी कथा की जा रही है। अगर मैं वृंदावन की कथा कह रहा हूं भाई, मैं एक आपको कह दूं कि जिसकी कथा हुई है, सुनने के बाद उसके प्रति प्रेम ना जगा तो वो कथा, मेरा कहना व्यर्थ और आपका सुनना भी व्यर्थ। अगर वृंदावन की कथा कहते हुए आपका वृंदावन के प्रति प्रेम ही नहीं जगा पाया, मैं रसिकों की कथा कहते कहते आपके हृदय में रसिकों के प्रति भाव ही नहीं जगा पाया, मैं मानसी का कहते कहते आपके मन में मानसी की लालसा को प्रकट ही नहीं कर पाया, तो अर्थात मेरा कहना ही व्यर्थ था, मेरा कहना ही व्यर्थ था। तो इसीलिए ही मैं पहले आपके अंदर वो पिपासा को जगाना चाहता था, इसी कारण से मैंने ये भाव लिया। हो सकता है श्री जी ने अगर कृपा करी तो कल से श्री सतलीला का भाव प्राकट्य होगा। जैसे आज आप सभी ही पहले पहुंच गए थे, आज आप सभी पहले पहुंच गए थे, उसी प्रकार ही जैसे आज आपका आगमन हुआ था, इसी प्रकार ही कल भी आपका आगमन पहले आज की भांति ही होना चाहिए। अगर आपको सच में वृंदावन से प्रेम है, देखो मुझसे प्रेम नहीं, मैं ये नहीं कहता मेरी कथा सुनने के लिए आओ, मैं अपनी कथा कह भी नहीं रहा, आप कहोगे तो मैं वीडियो भी बंद कर दूंगा। मैं अपनी कथा को तो कहना ही नहीं चाहता, मैं तो ये चाहता हूं कि केवल और केवल जो कथा कही जा रही है, जो निकुंज की बात कही जा रही है, आप आज रात को सोवो ना, मैं तो ये कहूँगा चिंतन करना इस बात का। आज जब आप रात को सोवो ना, और जब सोवो तो कान बंद करके इस लीला का चिंतन करना, और गौ माता के गले की वो जो आवाज़ होगी ना घंटी की, केवल उसी को सुनना। सुन लोगे ना, आज घंटी की आवाज़ आई है, कल बांसुरी की तान आएगी, और कल बांसुरी की तान आएगी तो परसों ठाकुर जी भी स्वयं चलकर आ जाएंगे। जहां गौ है, जहां ठाकुर जी की गौ है, जहां ठाकुर जी की बंसी है, फिर ठाकुर जी को तो आना ही पड़ेगा, है ना। तो सीधे तो ठाकुर जी नहीं आएंगे। मैं बोलूं आज ही मानसी में पहुंच जाना भाई, ठाकुर जी के दर्शन करना, तो नहीं होगा, सत्य कहता हूं नहीं होगा। पहले किसको पकड़ो? गौ माता को पकड़ो। जब इंद्र ने किया ना, जब इंद्र ने कहा कि पर्वतों को भेज दिया और कहा कि भाई ब्रज का एक कण नहीं बचना चाहिए, बोले ठाकुर जी ने कहा इंद्र ब्रज का एक कण भी बाहर नहीं जाना चाहिए। जब मर्दन भंग किया इंद्र का श्री गोवर्धन नाथ ने, ठाकुर जी ने जब 7 दिनों तक श्री गोवर्धन को अपने कनिष्ठ उंगली के अंदर धारण करके रखा, तो जब पता लगा, जब नारद जी ने डांटा, क्या करते हो, क्या तुम भूल गए थे कि गर्भ में जिसकी स्तुति करने के लिए तुम भी तो गए थे, तो तुमने उनके ऊपर ही संदेह कर दिया। तो जब जाने लगा इंद्र सीधे सीधे बोले ऐसे मत जाना। तो कैसे जाना? बोले ऐसे जाओगे तो ठाकुर जी का कोप भाजन बनोगे। क्यों? क्योंकि तुमने ब्रज के ऊपर पदाक्रांत किया है, ठाकुर जी दंड देंगे। तो बोले कैसे जाना? बोले गौ माता के सानिध्य में जाना, गौ के पीछे पीछे जाना। गौ के पीछे पीछे जाओगे तो जहां गौ होगी वहां गोविंद भी होगा। इसीलिए गौ माता से प्रेम करो। जय गौ माता, जय गोपाल, जय गोवर्धन, जय नंदलाल। जय गौ माता, जय गोपाल, जय गोवर्धन, जय नंदलाल। जय गौ माता, जय गोपाल, जय गोवर्धन, जय नंदलाल। जय गौ माता, जय गोपाल, जय गोवर्धन, जय नंदलाल। जय गौ माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय जय गौ माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। बोलिए गौ माता की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय,
श्री निकुंज बिहारी बिहारनी जी महाराज की जय। बस इसी भाव से आज जब सोवो तो चिंतन करना, वो गले में बंधी हुई वो जो आनंद बाबा की जो 9 लाख गैया थी ना, उसकी घंटी को सुनने का वो संकेत करना, और फिर श्री जी कृपा करेंगे वो दिव्य लीला प्रकट हो जाएगी। तो आज का भाव श्री जी के चरणों पे समर्पित करते हुए आप सभी के हृदय से इस प्रेम प्रभु को, हित प्रभु को जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश।